ये उम्र में ताकत को नहीं रही छोरी। खुश रहे छोरी, खुश रहे। मीरा हल्की है, नाक पे नहीं। आजा 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 आजा, तू बच जाएगी। अरे भगवान, तू ये हल्दी लगा रही है या मुंह पे पेंटिंग बना रही है? अरे कितनी बार समझाया है कि हल्दी का दाग एक बार लग जाए तो जल्दी छूटता नहीं है। आई एम सॉरी पुष्कर, एक्चुअली ये मेरी ना फेवरेट साड़ी है, दाग लगेगा तो खराब हो जाएगी ना। इट्स ओके मामी, बड़ों का प्यार किसी भी रूप में मिले होता तो आशीर्वाद ही है, लेकिन ये शगुन की हल्दी थोड़ी तो लगानी बनती है ना। यू नोटी बॉयज, चलो इस बार तो माफ कर देती हूँ कि तुम्हारी शादी है, वरना बताती मैं तुम्हें। पुष्कर बनना, अंदर आने से पहले मैंने इसका जवाब चाहिए। बता देगा फोटोग्राफर कौन है, उसकी पेमेंट करनी। ये है थारा कमरा, तू बेला के साथ यहीं रहेगी। ले आए इस मुसीबत को हमारे सर पर, अब झेलो। बोर्ड में फर्स्ट आई हूँ जीजू साहब, आपने प्रॉमिस किया था ना। चलिए लाइए मेरा गिफ्ट। जेले विदिता, हमारी तरफ से जे पेन, देखना इससे एक दिन तू अपना भविष्य लिखेगी। कितनी बार बोला है विदिता तन्ने, जे लैपटॉप मन्ने दे दे, रिपेयर करा देता हूं। विदिता, यह बात सच है कि मैंने जल्दबाजी में फैसला किया, पर सिर्फ इसलिए कि तू कोई गलत फैसला लेकर जिंदगी खराब ना कर ले। मारे से गलती हो गई कि थारे से थारी मर्जी को नहीं पूछी, पर आज तू अपने जीजू साहब को साफ साफ बता दे, ये फैसला लेकर मैंने कोई गलती तो को नहीं की ना। तने विश्वास है ना हमारे पर? विदिता, सारा सामान रख लिया ना तन्ने? देख कुछ छूटा तो कोनी? छूट तो गया है जीजू साहब, वो उंगली जिसे पकड़कर इस घर में आई थी, वो कंधा जिस पर बैठकर सारा मेला देखती थी। अब तने कंधे पर तो को नहीं बिठा सकूं ना, तारा वजन बहुत बढ़ गया है ना। कितना अच्छा होता ना जीजू सा अगर मैं बड़ी नहीं होती, अपने जीजू सा को छोड़कर जाना नहीं पड़ता। अपने घर जा रही है बावली, जहाँ तन्ने थारे हक की खुशियां और थारे हक का सम्मान मिलेगा। पर हमारे जीजू साहब, उनका प्यार, उनकी डांट वो नहीं होगा, मिस करूंगी ना।
पिता, अब तो सब सही हो रहा है ना? जैसा हम लोग चाहते थे ना, वैसा ही परिवार मिला है तन्ने। जानती हूँ जीजू साहब, पर इस घर से आप दोनों से दूर जा रही हो तो पता नहीं घबराहट हो रही है। संभाल अपने आप को। अब के रोती रहेगी क्या? चल अपना मूड सही कर ले। अब जो रोना धोना बंद करो और वो तारा फोन लेकर आ, फोटो खींचते हैं। क्या कह रहे हैं वो? सेल्फी। सेल्फी, जा लेकर आ। रे हो गई थारी फोटोएं, अब चलो। राजेश्वरी जी ने बस भिजवाई है। मासा, बहुत सताया ना मैंने आपको, पर आज के बाद इस घर में आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। जीजी, जीजी सुनो ना, जीजी मुझे मेरे इस ड्रेसेज की ना मैचिंग बिरोच नहीं मिल रही। आपके पास कोई बिरोच है तो दो ना प्लीज। जीजी, जीजी कितना प्यारा है। जीजी देखो मेरे ड्रेस से भी मैचिंग कर रहा है। जीजी मैं ले लूं प्लीज? हाँ। आपने ना मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। जीजी, आप आज भी मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी? चारों, रिश्ते निभाने के लिए हमें कभी 2 कदम आगे 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। जीजी एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? पुष्कर के लिए बात भले ही इम्पोर्टेंट ना हो, मगर आप आज भी मंगलसूत्र के बिना अधूरी ही हैं। इम्पोर्टेंस टाइम के साथ बदल जाता है। आज मेरे बेटे की शादी है। आज का दिन मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। बिंदनी, अब तू बैठे विदिता को तैयार कर दे। अब बेला हमारे साथ तैयार हो जाएगी। जी मासी। अच्छी चली अठिया। आगे जो होने वाला है उसके वास्ते तन्ने हमारे साथ अट्ठे कमरे में रुकना होगा। इस कमरे में? अपना दिमाग को नहीं लगा छोड़ी। अब समझाने समझने का टाइम को नहीं। पुष्कर बन्ना से ब्याह करना है ना? जैसा मैं बोलूं चुपचाप करती जा। पुष्कर जी से ब्याह करने के वास्ते मैं तो कुछ भी कर सकूं मासा। आप कहे तो जान भी दे दूं? जाते दे। अरे छोरी, तो क्या मंडप में मैं बैठ जाऊं जोड़ा पहन के? अरे मरे थारे दुश्मन। पुष्कर बन्ना के साथ साथ फेरे आज विदिता को दे, तू खावेगी। आपके मुंह में घी शक्कर मासा। बस बस हमारी बात ध्यान से सुन। ये प्लान है मासा। पर मासा कुछ खाने पीने के सामान तो रखवा दो, बहुत भूख लग रही है। उनके अंधे को हरा ही हरा दिखे। मासा, ये अंधे को हरा कैसे दिखे है? अरे मन्ने को नहीं पता। तैयार हो जा।
दरवाजा को नहीं खोलना। शादी का जोड़ा। क्या बात है विधि? नहीं, कुछ नहीं। वैसे जीजी हम यहाँ क्यों आए हैं? शादी तो घर पर होनी चाहिए ना। अरे बावली, कटे खेजरला और कटे जोधपुर, आने जाने में ही शादी का मजा चला जाता। और वैसे भी संगीत एक ही जगह हुआ था ना, तो राशि जी ने यही इंतजाम कर दिया है। निवेदिता जी, विदिता को कोई तकलीफ तो नहीं? वैसे जरूरत का सारा सामान हमने पहले से ही मंगवा कर रखा है। सब ठीक है हुकुम, कोई तकलीफ को नहीं। हुकुम, आपने तो हमें कुछ करने का मौका ही को नहीं दिया। सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली आपने। अरे राठौर परिवार के बेटे की शादी है तो स्टैंडर्ड तो मेंटेन करना ही होगा ना। बिल्कुल सही करे हुकुम। आप जैसे बड़े बड़े लोग की झलक मिलती है पुष्कर बन्ना में। वो भी छोटी से छोटी बात की बहुत परवाह करते हैं। अश्विन जी, हमने आपके लिए भी फुल फैसिलिटीज के साथ रूम्स का अरेंजमेंट किया है। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े निसंकोच बताइएगा। बहुत बहुत आभार हुकुम आपका। चलिए हम आपको मंडप और बाकी के कमरे दिखाते हैं। जी हुकुम, आइए। क्या बात है विधि? मन ने मुस्कुराने का बोल रही थी और खुद ही मुंह लटका के खड़ी है। क्या बात है, बता ना। नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं जीजी, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। ज्यादा सोच मत, ब्याह के टाइम ऐसा होवे है। तू तो ये सोच कि तन्ने कितना अच्छा परिवार मिला है। पुष्कर जी के बारे में सोच। 2-4 दिन अटपटा लगेगा, फिर देखना तो घर गृहस्थी में बिल्कुल डूब जावेगी। अब जल्दी से तैयार हो जा, चल। बैड बैड पतरी, एक काम सौ बता तुझे, याद है? याद है? नहीं याद? तुझसे पूछा था विदिता को मैसेज किसने भेजा? याद आया? याद आया? तब पता क्यों नहीं किया अभी तक कि कौन है जो पुष्कर राठौर से पंगा लेने की जुर्रत कर रहा है? कौन है जो मुझे इतना जानता है, जो मेरी पीठ पे छुरा घोंप रहा है? कहीं उर्वशी तो नहीं है? नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। कहीं वो तू तो नहीं है? मुझसे बोल, मुझसे बोल, तू है? मुझसे बोल। तू भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन? भैरव काका, वही तो बचे। लगता है भैरव काका के परमानेंट रिटायर होने का टाइम आ गया। पुष्कर, जी मॉम। पुष्कर, तुम यहाँ? कुछ नहीं, बस एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज इस वक्त? और ये क्या, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुए? हमें गणेश जी का आशीर्वाद लेकर निकलना है, देर हो रही है ना। जी मॉम, आप बस चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आना। कौन है जो मेरी पीठ पे छुरा घोंप रहा है? कहीं वो तू तो नहीं है?
हे गणेश जी, पुष्कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। अब थोड़ा सा आशीर्वाद अपने इस भगवान से भी ले लो। मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। वैसे आज एक बात बोलूं मॉम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तुम भी रॉयल प्रिंस से कम नहीं लग रहे हो। ये शरबत पीते ही विदिता हो जाएगी बेहोश और हमारी बेला बनेगी पुष्कर की दुल्हन। अब जाकर इतने दिनों की मेहनत रंग लाएगी। इतनी सुंदर लग रही है हमारी बहना, बिल्कुल राजकुमारियों जैसी। कहीं मारी ही नजर ना लग जाए। वैसे जीजी आप भी सच में बहुत ही फुर्री लग रही है हमारी विदिता। मन ने ना पता था बिन्नी कि विदिता इतनी चोखी लगे। बिन्नी, बारात आने वाली है, तू नीचे चले जा, मैं हूँ अठे विदिता के पास। जी मासी। विदिता बेटा, 2-3 दिन के नाच गाने से तू थक गई होगी, जे पी ले। हैं, थारी थकान छू मंतर हो जाएगी। अरे मासा आपने क्यों तकलीफ की? ले, इसमें तकलीफ कैसी? कन्ने भी तो हमारी सेवा की है ना इतने समय तक। आज मन ने भी लाड़ करने दे हमारी लाडे सार को। पी ले। जी मैं पी लूंगी। वैसे मासा बेला कहाँ है? बेला बारात आने वाली है ना, तो सबके साथ नीचे गई है। मासा प्लीज बेला को बुला दीजिए ना, मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लग रहा। अरे छोरी, अब कैसा घबराना, अब तो थारा ब्याह इतने बड़े खानदान में हो रहा है। तू इसे फटाफट पी ले, मैं देखती हूँ बेला कट्ठे है। ठीक है जी। सारी तैयारी हो गई ना? मुझे बेला कटे रहेगी। पता को नहीं, यहीं कहीं होगी। खम्मा गणी हुकुम। घनी कमा। घनी खंबा। जीजी, ये अपना पुष्कर अभी तक पहुंचा नहीं। हाँ, उन्हें तो आप ही के साथ आना चाहिए था हुकुम। हाँ, हमारे साथ ही निकला था, आते होंगे। जी। हे कान्हा जी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा चाहती थी वैसा हो रहा है। पुष्कर जी जैसा जीवन साथी, मीरा तो मुझे अपनी ननद कम दोस्त ज्यादा लगती है। और राजश्री जी, उन्होंने तो शुरू से ही मुझे बहू नहीं बेटी माना है। सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, पर फिर भी पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। एक अनजान सा डर लग रहा है। मुझे हिम्मत दो कान्हा जी, मेरे साथ रहो। भैरव, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? पुष्कर पहुंचते ही होगा। हुकुम, छोटे हुकुम की गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं। मॉम, भाई का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, कर लो बात। यहाँ दूल्हे राजा का कुछ आता पता ही नहीं है। कमाल है, भगवान झूठ ना बुलवाए, कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया।